अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं आज बनाने लगी थी आलू बैंगन। बैंगन मैंने धो के काट लिया, इनको मैंने कवर किया हुआ ताकि काले ना हो जाए। आलू भी धो के काट के मैंने डाल लिए हैं, पानी में डाल दिए हैं। ठीक है। इसके साथ मैंने लिया है एक जो मीडियम प्याज होता है वो फुल, और 2 टमाटर मीडियम, और तकरीबन मेरे पास 4 ग्रीन मिर्चें थी, सब्ज मिर्च। उनको मैंने मिर्चों को 2 काट के मिडल में से काट के और फिर उनके पीसीस कर लिए इस तरह लंबे लंबे। अच्छा, इसके साथ मेरे पास है हरा धनिया और ये कुछ स्पाइसेस हैं। इसमें मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने जो है सुरख मिर्च जो लिया वो लिया है। आधा चम्मच जो है वो मैंने लिया है कुटी हुई मिर्च। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, और तकरीबन 1 चम्मच ही नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच जो है सूखी मेथी, और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, और तकरीबन आधी से भी थोड़ी जो है वो मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। हांडी में मैंने तकरीबन 2 जो बड़े चम्मच होते हैं वो ऑयल लिए। इसको कर लेते हैं गरम। ऑयल गरम हो गया तो इस टाइम पे मैं इसमें ये जो हमने साबुत ज़ीरा लिया था 1 चम्मच वो डालूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। ज़ीरा भी हो गया है तो इसी टाइम पे मैं इसमें अब डाल दूंगी प्याज। प्याज जो हमारे गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं तो मैं डाल दूंगी इस टाइम पे इसमें तकरीबन 1 चम्मच फुल भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक को थोड़ी देर भून लेना है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटर, हरी मिर्ची भी साथ मैंने डाल दी है। टमाटर को थोड़ा नरम होने के लिए मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। टमाटरों को मैं देख लेती हूँ। टमाटर जो हमारे अच्छे खासे नरम हो गए। इसी टाइम पे मैं अपने ये जो बाकी स्पाइसेस है सारे ये भी डाल दूंगी। इसको थोड़ी देर भूनेंगे जो सारे स्पाइसेस हैं ताकि इनका अच्छे से फ्लेवर निकल के आए। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, तकरीबन 2 घूंटी। इसको अच्छे से भूनना है, मसाला जो है सारा वो अपना ऑयल छोड़ दे।
मसाला अच्छे से भून लिए। अभी मैं इसमें बैंगन डालूंगी। अभी साथ ही जो आलू हैं वो भी डाल दूंगी। अब इनको थोड़ी देर भूनूंगी। मैं तकरीबन इसको 5 मिनट तक भूनूंगी। 5 मिनट लगेंगे लो से मीडियम आंच पे। चलिए तकरीबन 5 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए। इसको हांडी भून लिया मैंने, ठीक है। अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि आलू अच्छे से गल जाएं और बैंगन भी। बैंगन तो वैसे गल ही गए हैं, बस आलू को गलाना है मैंने। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तकरीबन हाफ ग्लास जो है वो मैंने पानी डाला है। इसको मैं ढक दूंगी ऊपर से और आंच को जो है वो मीडियम से थोड़ा लो कर लूंगी। लो बिल्कुल नहीं करनी, मीडियम और लो के दरमियान में जो होती है ना वो करनी है। तो वो मैंने कर ली है। तो इसको लगा दिया दम पे ताकि आलू वगैरह गल जाए अच्छे से। तो मैं तकरीबन 5 मिनट तक लगाती हूँ, फिर 5 मिनट में देखते हैं कि क्या बना है इसका। अच्छा जी 5 मिनट हो गए, अभी मैं इसको देखती हूँ। आलू भी थोड़ा सा सख्त है, थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। थोड़ा सा सख्त है आलू, मैं तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको रखती हूँ। चलिए इसको मैं दोबारा देखती हूँ अभी क्या सूरत हाल है। अब गल गया आलू। मैं इसको थोड़ी देर और भून लूंगी, ठीक है। दो 3 मिनट और इसको भूनते हैं। आपने देखा था कि मैंने बैंगन से मोटे मोटे काटे थे, अभी बिल्कुल वो गल के जो है किस्म का मसाला ही बन गया। अभी सिर्फ आलू ही नज़र आ रहे हैं या बैंगन के चले छिलके नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको जो है ना छिलके नहीं उतारे थे, मुझे छिलकों समेत ही पसंद है, तो इसलिए मैंने छिलकों समेत ही बनाए थे। अगर आपको नहीं छिलके पसंद तो आप उसको जो है ना उतार सकते हैं छिलकों को। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी बिल्कुल सही हो गया। और बैंगन भी तैयार हो गया। तो अब मैं इस टाइम पे इसमें जो हरा धनिया वो डाल दूंगी।
मैं करूँगी ना, अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। ये पक गया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने देते हैं। अच्छा ये हो गया तैयार सालन हमारा। इसके साथ मैंने काटा है सैलड। ठीक है, सैलड भी मैंने काट लिया, सालन भी हो गया तैयार। तो इसके साथ रोटी के साथ खाएं। अक्सर लोग बॉयल चावल के साथ भी खाते हैं आलू बैंगन का सालन, तो बहुत ही अच्छा लगता है, नाइस टेस्ट होता है बॉयल चावल के साथ। मैं मोस्टली जो है रोटी के साथ ही खाती हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।